गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, हम तो बहुत बढ़िया। आप बताइए। यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आप सबका हमारे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ, BCK के चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ के नए लेक्चर के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके? हम चैप्टर नंबर 4 के क्लोजर के बहुत नज़दीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होने वाला है अभी। क्लियर? यस सर। एक या दो लेक्चर और लगेंगे, शायद दो या तीन लेक्चर और हमारे लगेंगे। 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग अपना पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 इन डिटेल कवर कर चुकेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पैरेलल बेसिस के ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अभी क्लासेस नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगी। 4 हो गया, 5 हो गया, एक चैप्टर आया दैट इज चैप्टर नंबर 6। एंड चैप्टर नंबर 6 जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, एक बार जैसे ही सिलेबस पैकअप हो जाएगा, उसके बाद आपसे जो कि कमिटमेंट हो रहा है क्या कि हर चैप्टर के कम से कम 2 या 3 टेस्ट, कम से कम 2 टेस्ट, हर चैप्टर के 2 टेस्ट आप लोगों के रहेंगे। एंड उसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसा अपना परफॉर्मेंस रहता है। कोई अगर डाउट आता है तो उसको डाउट को भी अपन ले लेंगे। क्लियर है? यस सर। तो सर अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग। चलो चैप्टर नंबर 4। सर चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या क्या पढ़ चुके? गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ चुके सर। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसीज लेकर आई थी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में अपने ने बात कर ली। पॉलिसीज कैसे बनती है, 2 मॉडल्स अपने ने देख लिए। सर अगर कोई कानून बनाना होता है तो एक लॉ बनाने के लिए 3 फ्रेजेस होते हैं, तीनों फ्रेजेस अपने ने देख लिए थे। इस तरह से सारी की सारी बातें अपन कर चुके। अब बात आएगी क्या सर, गवर्नमेंट अपने यहां पर इंडिया के अंदर सर 1992 के अंदर, ईयर 1992 के अंदर गवर्नमेंट 3 पॉलिसीज को लेकर आई थी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब वो समय आ गया है कि अपने को यह पता चले कि आखिरकार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है और उसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। अपने को ये वाली बात देखने वाली बात बनती है। आप क्लियर? यस सर। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं? लिबरलाइजेशन और उसके इंपैक्ट, लिबरलाइजेशन और उसके इंपैक्ट। उसके बाद अपन देखेंगे क्या? ग्लोबलाइजेशन और उसके इंपैक्ट। सर प्राइवेटाइजेशन कहां गया? करेंगे कल की क्लास के अंदर पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन और उसके इंपैक्ट को इन डिटेल पूरा का पूरा करेंगे। सर क्यों? क्योंकि यार छोटा सा बोर्ड है, पूरा लिखा नहीं जाता, पूरा समझाया नहीं जाता। क्लियर? यस सर। और क्लास भी थोड़ी लंबी बन जाएगी। करें? हाँ सर। देन लिबरलाइजेशन और उसके इंपैक्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट सिंप्लीफाइंग द इकोनॉमी फ्रॉम unnecessary controls and restriction on trade, industry, banking system etc of the country। सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बोलती है अपने को। क्या बोलती है? कि आप जो भी अननेसेसरी कंट्रोल है, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है, किस किस के ऊपर? ट्रेड के ऊपर, किसी इंडस्ट्री के ऊपर या बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। अच्छा बैंक के बारे में बात करते हैं। सर इंडिया में पहले 1990-92 के आसपास की अगर मैं बात करूं तो पहले केवल और केवल गवर्नमेंट बैंक्स होते थे सर, सरकारी बैंक होते थे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सर ये बैंक होते थे। बट जो प्राइवेट बैंक है, अच्छा क्या प्राइवेट बैंक और हमारे जो गवर्नमेंट बैंक है क्या उनके बैंकिंग सिस्टम के अंदर फर्क है? यस सर। सपोज करते हैं मुझको ना होम लोन लेना है। अच्छा सर, हाँ अब सर मेरे को होम लोन लेना है तो जाहिर सी बात है मैं होम लोन कौन से बैंक से लूंगा? जो बैंक मेरे को सस्ते ब्याज के ऊपर, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होम लोन दे। एंड सेकंड थिंग, जो मेरे को जल्दी लोन दे, प्रोसेसिंग उसकी जल्दी हो। सर प्राइवेट बैंक्स वाले जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग करके देते हैं, बट अपना यहाँ पर कौन सा बैंक आ गया? गवर्नमेंट बैंक जो है सर ये साले लोन देकर ही नहीं देते, कागज इकट्ठे कर लेंगे, हाँ दे रहे हैं, आपकी फाइल इधर है, आपकी फाइल उधर है, टेबल से एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल खाली और खाली, केवल और केवल फाइल घुमाते रहते हैं, इनका काम ही है।
क्लियर? यस सर। गवर्नमेंट ने लिबरल हुई, गवर्नमेंट कहती है कि हर जगह हमारे को इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट लोगों को काम करने में दिक्कत आए। हर जगह उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी नहीं ली। सर अगर मेरे को गन बनानी है तो गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, मेरे को दारू बेचनी है गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बट मेरे को फुटवियर्स बेचने हैं, मेरे को मोबाइल बेचने हैं, गवर्नमेंट ने लिबरल हुई, गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं कर लो यार काम। गवर्नमेंट ने अननेसेसरी कंट्रोल को, लिबरलाइजेशन, बड़े लिबरल हुए। लिबरल का मतलब बड़े फ्रीली माइंड से, आराम से, टेंशन फ्री होके काम करो। गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई लंबी चौड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज नथिंग बट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन सिंपली द इकोनॉमिक फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल। सर हमने ना इकोनॉमी से ना अननेसेसरी कंट्रोल, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को किस किस चीज के ऊपर, ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा। सर ये जो अननेसेसरी कंट्रोल, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, इन चीजों को हमने क्या करा, हटा दिया। दिस इज नथिंग बट लिबरलाइजेशन। ये हो गया हमारा क्या, लिबरलाइजेशन। यहां तक की क्या आप लोगों को बातें क्लियर है? यस सर, अपने को यहां तक की बात तो क्लियर है कि लिबरलाइजेशन आखिरकार होता क्या है। लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट ओपन माइंडेड के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ अगर आप कोई काम करते हो, दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। यहां तक की बात क्या क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल, हमको यहां तक की बात तो बिल्कुल निश्चित तौर पर क्लियर होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। बट सर लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट अब क्या पड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर? चलो हम हो गए लिबरल, हम हो गए लिबरल, हम हो गए ओपन माइंडेड। सर ओपन माइंडेड होने का कुछ इंपैक्ट तो पड़ा होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव तो पड़ा होगा ना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। हमने कहा हाँ। सर कौन सा प्रभाव पड़ा होगा, सोचते हैं। सर अच्छा, हाँ बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सर कैसे, अभी बताता हूं तुमको। देखो, रूल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड become simpler which made easier for an Indian corporate houses to do business on abroad. Oh my God! यानी सर अगर अपन लिबरल हुए तो इंडियन जो कॉरपोरेट हाउसेस थे, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस थे, टाटा, मुकेश भाई, रिलायंस ग्रुप, अंबानीज, टाटा, बिरला, ये जो इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस थे, वो कॉरपोरेट हाउसेस अब इंडिया के बाहर जाकर भी अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। आया कुछ कुछ समझ? यस सर। क्यों? गवर्नमेंट लिबरल हो गई। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर खोल दिए। गवर्नमेंट कहती है आराम से खुले दिमाग से काम करो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले टाटा केवल ट्रक बनाता था, अब देखो कौन कौन से सेक्टर के अंदर है। पहले रिलायंस केवल पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर था, आज ऐसा कौन सा सेक्टर है जो रिलायंस नहीं करवाता? सर टिकटॉक, हाँ टिकटॉक का नाम सुना होगा। हाँ सर वो तो बैन हो गया था भैया, खुल गया। कैसे? रिलायंस ने 100% स्टेक ही कर लिया टिकटॉक का, टिकटॉक ही खरीद लिया। सर कैसे हो पाया? लिबरल। हम लिबरल हो पाए कि बाहर भी आप काम करना चाहो करो यार, क्या दिक्कत है? बाहर से रुपए कमा कर लाओगे, इंडिया में ही तो रुपए कमा कर लाओगे। इंडिया में रुपए कमा कर लाओगे तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स की रिवेन्यू भी तो होगी, क्या देश का डेवलपमेंट होगा? यस सर। सरकार के पास रुपए आएंगे खर्च करने के लिए, क्या डेवलपमेंट पर खर्च करेगी? यस सर बिल्कुल, निश्चित तौर पर, पक्की बात। यस सर। यानी रूल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, सर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के रूल्स हमने सिंपलर कर दिए, बिल्कुल सिंपल कर दिए। विच मेड इजियर टू इंडियन कॉर्पोरेट हाउस, एक इंडियन कॉर्पोरेट हाउस के लिए इजी हो गया कि वो बाहर जाकर भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, बाहर से भी अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकता है। क्लियर है? यस सर। विच मेक इजियर फॉर इंडियन कॉर्पोरेट हाउस टू डू बिजनेस अब्रोड, अपने बिजनेस को बाहर स्थापित करे, बाहर से, विदेश से अपना बिजनेस करे। सर विदेश से कोई बंदा अपना बिजनेस करता है, कोई इंडियन पर्सन जो जिसका बड़ा नाम हो, जिसका हमने सुन रखा हो? हाँ जी बिल्कुल। सर कौन सा? लक्ष्मी निवास मित्तल, एल एन मित्तल, आर्सेलर मित्तल कंपनी के सह संस्थापक। क्लियर है? यस सर। सर वो एक टाइम ऐसा था दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, एक टाइम ऐसा था। बट धीरे धीरे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम हुई, उनके बिजनेस के अंदर स्टील किंग के नाम से जाना जाता है उनको। अच्छा सर, स्टील का थोड़ा सा व्यापार कम हुआ, धीरे धीरे वो अभी पोजीशन, नो डाउट रिच तो है भाई, बट इतना रिच नहीं है जितना मुकेश भैया है। क्लियर? हाँ। रूल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड बिकम सिंपलर फॉर which made easier for Indian corporate houses to do business abroad. सर अब्रोड से बिजनेस करें। अच्छा सर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है फेरा वाज रिप्लेस्ड विद लिबरल
फेमा, सर पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम होता था अपना, पहले एक जो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स थे ना वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब अगर आपको बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है, पहले भी बताया हुआ, आपको बाहर देने पड़ेंगे क्या, डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी यूएसडी के अंदर, यूएस डॉलर्स के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको यूएस डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे सर, बैंक से मिलेंगे। बट बैंक कहाँ से लेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि अपने ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये बात पढ़ी हुई है आरबीआई के अंदर, पक्की बात। हाँ सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब पेमेंट्स अपने को डॉलर्स लेने होते तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे ऊपर बेतहाशा अलग अलग टाइप की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। वो कहता था कि आपको किस लिए रिक्वायरमेंट है, 1000 तरह के हमसे सवाल पूछे जाते थे। बट अब फेमा के अंदर गवर्नमेंट ने इतना लिबरल हो गई, गवर्नमेंट कहती है अगर आपको 8-10 हज़ार डॉलर लेने हैं ना तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 7-8 हज़ार डॉलर लेने हैं तो आपसे 10,000 डॉलर तक आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले एक क्वेश्चनियर बन जाता था, पहले बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती थी कि बताओ आप क्यों गुड्स मंगवा रहे हो, इंडिया के अंदर क्या वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, किस भाव पे मंगवा रहे हो, क्यों मंगवा रहे हो, किससे मंगवा रहे हो, कैसे मंगवा रहे हो, ऐसे ही क्यों मंगवा रहे हो, इतने तरह के क्वेश्चन देने, सवाल जवाब करने पड़ते थे। उसके बाद मुझको अप्रूवल मिलती थी कि हाँ भैया आप गुड्स मंगवा लो, आपको हम रुपए दे देंगे, डॉलर्स दे देंगे। बट अभी सर इतने लंबे चौड़े सवाल जवाब नहीं होते, सवाल जवाब होते हैं हाँ, कस्टम्स के अंदर सवाल जवाब होते हैं, बट इतने लंबे चौड़े नहीं होते, आराम से सिंपल, हाँ भैया गुड्स मंगवाए हैं, हाँ इसका वैल्यूएशन कितनी बनती है इतनी, इसके ऊपर कस्टम के तहत टैक्स दे दो, बस सिंपल सा। सर क्या लिबरल हुए, हाँ जी बिल्कुल लिबरल हुए। अगला, FII वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कैपिटल मार्केट। ओ माय गॉड, हमने कहा क्या सर FII का मतलब क्या हुआ, इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर। सर ये होते कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट का नाम सुना हुआ है, यस सर सुना तो हुआ है, वो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति है। अच्छा सर सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हैं हमारे कौन, अमेजोन के मालिक। सर दूसरे हमारे बिल गेट्स, तीसरे वॉरेन बफेट जी, और चौथे अमीर व्यक्ति कौन है, चौथे पे 2 पर्सन है, कौन कौन, फेसबुक के मालिक और रिलायंस के मालिक, मुकेश भाई, क्लियर। हाँ देन वॉरेन बफेट जी जो सर वो हैं क्या, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। सर उनका काम क्या है, लोगों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना उनका काम है, ये उनका पेशा है, उनका बिजनेस है, क्लियर है, यस सर। तो सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। इसका लाइव एग्जांपल कोरोना वायरस के अंदर, केस के अंदर, कोरोना काल के अंदर अगर थोड़ा बहुत आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट के अंदर आप हल्का फुल्का निगाह रखते हो, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको एक बात पता चलेगी। एक कंपनी का नाम है सर क्या, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सर लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद था, मेनली काम रिलायंस का क्या है, पेट्रोलियम सेक्टर का है। सर लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद था, सारी एयरलाइंस बंद थी, सब कुछ चक्का जाम हो रहा था, फिर भी रिलायंस प्रॉफिट्स के अंदर काम कर रहा था। सर हाउ, बंदे ने कुछ नहीं किया, रिलायंस जियो के स्टेक बेचे हैं हैवी वैल्यूएशन के अंदर, हैवी प्राइसेस के अंदर। सर क्या हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कैपिटल मार्केट। सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर, इंडिया के शेयर मार्केट के अंदर क्या बोला गया, भैया आप इन्वेस्ट कीजिए। सर इससे तो दिक्कत आएगी, हमने कहा क्या दिक्कत आएगी सर, इससे तो दिक्कत ये आएगी कि टेरर फंडिंग इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएगा। क्या आई भी थी, हाँ आई थी, बट धीरे धीरे सरकार ने एक नया फॉर्म लेकर आई थी, दैट इज डीमेट। सर डीमेट अकाउंट के थ्रू जितनी भी टेरर फंडिंग थी या ब्लैक फंडिंग थी, ब्लैक मनी थी, वो धीरे धीरे डीमेट अकाउंट की फॉर्म के अंदर सरकार ने बाहर कर दी। सर डीमेट, डीमेटरलाइज अकाउंट, क्लियर, यस सर। सर ये होता क्या है, डीमेट अकाउंट इज नथिंग बट लाइक अ बैंक अकाउंट। डीमेट अकाउंट कुछ भी नहीं है, आपके बैंक अकाउंट जैसा है। बैंक अकाउंट में आप अपने रुपए रखते हो, डीमेट अकाउंट के अंदर आप अपने शेयर्स रखते हो, आप अपने रखते हो क्या, शेयर्स। सर पहले हमारे शेयर्स होते थे फिजिकल फॉर्म के अंदर, कागज आता था, शेयर सर्टिफिकेट आता था, बट आज के सीन के अंदर, आज के सिनेरियो के अंदर सर फिजिकल फॉर्म के अंदर शेयर्स नहीं होते। हम लोग एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, देख भी रहे हैं। सर आज के सिनेरियो के अंदर कोई हमारे पास ये नहीं होता क्या
कि फिजिकल फॉर्म के अंदर शेयर सर्टिफिकेट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके शेयर सर्टिफिकेट या आपके शेयर्स कहां पर हैं? डीमेट के अंदर। सर डीमेट के लिए क्या आपको पैन नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस सर। क्या आपको बैंक अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस सर। क्या आपको आधार की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस सर। क्या आपकी पूरी डिटेल सरकार के पास जा रही है? यस सर। क्या सरकार धीरे धीरे ब्लैक मनी का जो फंड्स स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था, क्या उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है? हाँ पक्की बात, यस सर। यानी लिबरलाइजेशन की वजह से बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर से, बाहर के जो ऐसे इन्वेस्टर थे जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे, सर कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करना क्यों चाहता है? मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है? वाई? बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। सर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहां पर इतने लोग हैं कि कुछ भी सामान ले आओ यहां पर बिक ही जाता है। आई बात समझ? यस सर। सर इंडिया दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में। सर चाइना में भी है। चाइना के साथ एक दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है? चाइना ने अपने यहां पर खुद ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा है। सर वो क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते, वो सिंपल सी, कोई नया प्रोडक्ट आया, कहीं पर भी नया प्रोडक्ट आया, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसकी डिटेल के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं और हूबहू वैसा सा ही प्रोडक्ट बनाकर देने स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ? यस सर। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। सर अमेजोन ने इंडिया के अंदर क्या इन्वेस्ट किया? यस सर। वॉलमार्ट ने क्या इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया? थ्रू फ्लिपकार्ट कंपनी। यस सर। सर फेसबुक ने रिलायंस जियो के माध्यम से क्या इंडिया में इन्वेस्ट किया? यस सर। अभी सुनने में आया हो जर्मनी की एक फुटवियर कंपनी थी, चाइना के अंदर उनके 3 प्लांट थे, वो तीनों की तीनों प्लांट बंद करके आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्लांट खोलने हैं। क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही तो ये? यस सर। सर हो क्या रहा है कि बाहर के लोग इंडिया के अंदर, क्योंकि अपन लिबरल हो गए, अपन खुले दिमाग से अब काम कर रहे हैं, तो क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएगा? यस सर बिल्कुल आएगा। अगला, रिलेटेड लेजिस्लेशन वर बी पास टू एंश्योर फेयर प्ले इन डूइंग बिजनेस। सर अब जाहिर सी बात है कि हम लिबरल हुए हैं, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर एक ही इंडस्ट्री में आएंगे। जैसे मोबाइल फोन बनाने की काम के अंदर या टेलीकम्युनिकेशन के काम के अंदर पहले केवल और केवल भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट इज BSNL या MTNL, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, MTNL कंपनी होती थी। MTNL केवल 4 जगह पर चलती है, 4 महानगर, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। क्लियर? यस सर। MTNL 4 महानगरों में चलती है, इसके अलावा पहले चलती थी BSNL। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने लिबरल हुई, गवर्नमेंट कहती है कि केवल और केवल टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, तो क्या बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के पर्संस क्या उस बिजनेस के अंदर आएंगे? यस सर। सर बिजनेस के अंदर आएंगे तो कभी ऐसा ना हो, सर कैसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट ने साथ साथ कंपटीशन एक्ट भी पास कर दिया? यस सर। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी पास किया गया। यस सर। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट भी पास किया गया। यस सर। यानी गवर्नमेंट को जहां जहां पर लगा, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को जहां जहां पर लगा कि लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारे पर्सन्स आ गए, तो उनके अंदर गला काट, थ्रोट कटिंग, कंपटीशन होने की संभावना है। हैंस गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास कर दिया? कंपटीशन एक्ट। कभी ऐसा ना हो कि एक बड़ी मछली सारे समुंदर की मछलियों को खा जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए कंपटीशन एक्ट पास किया गया। सर IT एक्ट, लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे, गलत फायदा ना उठाना शुरू कर दे, इसके लिए क्या पास कर दिया? IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सर एक बंदे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज ना करे, इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या यूज कर दिया? क्या एक्ट बना दिया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। क्लियर है? यस सर पक्की बात। हाँ जी। देन लिबरलाइजेशन और उसके इंपैक्ट अपने ने यहां पर पढ़े। लिबरलाइजेशन इज नथिंग। सर लिबरलाइजेशन है क्या? सिंप्लीफाई द इकोनॉमी फ्रॉम अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन। सर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन और अननेसेसरी कंट्रोल को जब हम लिफ्ट आउट करते हैं, लिफ्ट अप करते हैं, कि हम अपने अननेसेसरी कंट्रोल्स और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं। सर सारे कंट्रोल हटा रहे हैं, अननेसेसरी, ओनली अननेसेसरी। सर सारे क्यों नहीं? गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रखेगी। सर किस माध्यम से रखती है? इनकम टैक्स के माध्यम से, GST के माध्यम से, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के पास टूल्स है जहां पर वो
एक बिजनेस के ऊपर अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखती है, बट वो नेसेसरी कंट्रोल है, और यहाँ अपने को क्या हटाना है, अननेसेसरी कंट्रोल्स। क्लियर? यस सर, पक्की बात। हाँ जी। देन मैं ये वाली बात कह सकता हूं, अभी तक की स्टेज के अंदर लिबरलाइजेशन को अपने ने देख लिया और उसके इंपैक्ट्स को अपने ने देख लिया। क्लियर? यस सर। तो सर अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं अपने ग्लोबलाइजेशन और उसके इंपैक्ट के बारे में। करें जी? यस सर, बिल्कुल कीजिए। ग्लोबलाइजेशन और उसके इंपैक्ट के बारे में बात कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, अपने को वो देखना है। क्या कर सकते हैं? हाँ सर। सर ग्लोबलाइजेशन क्या है? रिडक्शन और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। सर ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शंस को हटा रही है। किस किस चीज के ऊपर? गुड्स और सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी से हटा रही है। गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है अपनी रिस्ट्रिक्शंस को, उनको हटा रही है। सर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस को? अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। मतलब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट जब गवर्नमेंट अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटाए नेशनल बॉर्डर के ऊपर से, उसको अपन कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर के दरवाजे खोल दिए कि भैया आओ और अपना गुड्स यहां पर बेचो और हमको भी जाने दो और हमारे गुड्स भी आप लो। क्या सर गवर्नमेंट के ऐसे कदम से क्या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ बहुत पड़ेगा। सर क्या स्मगलिंग एक बहुत गंदा बिजनेस होता था, स्मगलिंग इलीगल बिजनेस था। सर स्मगलिंग क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिल्कुल बंद हो गई? हाँ जी, स्मगलिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिल्कुल ही बंद हो गई, बिल्कुल ही बंद हो गई। आया कुछ कुछ समझ? पक्की बात है। हाँ जी पक्का। सर इंपैक्ट क्या पड़े ग्लोबलाइजेशन के, हमको तो ये बताओ। हमको समझ आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। सर ग्लोबल होने का मतलब एक बिजनेस को आप खाली एक ही जगह ना करके अपने कई जगह पर बिजनेस करो। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज बनाना इज नथिंग बट अ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल कंपनी है वो। ओके, फेसबुक इज अ ग्लोबल कंपनी, गूगल इज अ ग्लोबल कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ ग्लोबल कंपनी, टाटा इज अ ग्लोबल कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप इज अ ग्लोबल कंपनी। सर ये सारी की सारी कंपनीज क्या हैं? ग्लोबल कंपनी। एडिडास, रिबॉक, नाइकी, प्यूका, ये ग्लोबल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। क्लियर है? सर ये क्यों हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज इंडिया के अंदर आपको प्यूमा का जूता पहनना हो, एडिडास का, नाइकी का, रिबॉक का कोई भी जूता पहनना हो, कोई भी फुटवियर डालना हो, कोई भी इनकी टी शर्ट डालनी हो, तो क्या आप इजी वे में डाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। क्यों? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सर क्या वो कंपनीज इंडिया में आकर अपने गुड्स को बेच रही हैं? हाँ पक्का। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर मेरे को ना बाहर की किसी फॉरेन कंट्री से एक कंपनी काम करती है इंश्योरेंस का। अच्छा सर मेरे को ना इंडिया के अंदर उस कंपनी का क्या लेना है? इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। क्या मैं ले पाऊंगा? हाँ। क्या ले पा रहा हूं? हाँ ले पा रहे हो, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। टाटा AIA बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, टाटा इंडिया की कंपनी है। दोनों ने इंडिया के अंदर एक JV ज्वाइंट वेंचर शुरू किया हुआ है। आ रहा है कुछ कुछ समझ? बोलो हाँ पक्की बात। यस सर। देन इंपैक्ट क्या पड़ा? सर क्या पड़ा? there has been rapid increase in gross domestic product and India's export। सर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ा? सर ये रैपिड इंक्रीज हुआ, बहुत जल्दी इंक्रीज हुआ GDP के अंदर। सर कैसे? इंडिया में बहुत सारा सामान आता है तो इंडिया से बहुत सारा सामान जाता भी है। हम लोग बहुत कई चीज़ों के हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। सर मैंगो, आम, हाँ जी फलों का राजा। सर क्या इंडिया से मैंगो एक्सपोर्ट होते हैं? हाँ जी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर, USA के अंदर इंडिया से मैंगोज एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया से गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी आइटम्स है, खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं। आ रहा है कुछ कुछ? सर सर्विसेज के नाम पर तो शायद ही कोई कंट्री ऐसा हो जो IT सेक्टर में इंडिया को टक्कर दे पाए। अच्छा हाँ, इंडियन
आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंडिया को जो रिवेन्यू जनरेट करके दे रही है फॉरेन रिजर्व के अंदर, वो हमारी कौन सी इंडस्ट्री है? सर्विस इंडस्ट्री। आईटी सर्विसेज हम दुनिया जहान की वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर पूरा का पूरा बेंगलोर किसने डेवलप कर रखा है? आईटी सेक्टर वालों ने तो कर रखा है। सर वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिंपल सी बात कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर। सर वो हमसे क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर लेबर महंगी है, यहाँ पर लेबर सस्ती है। आ रहा है कुछ कुछ काम, वहां के लोग काम करके खुश नहीं है, यहाँ के लोगों को काम चाहिए। आ रहा है, पक्की बात है सर। देन देयर हैज बीन रैपिड इंक्रीज इन जीडीपी। सर जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, और इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर भी इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ना हमारे देश के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले दरवाजे को खोल दिया था। अच्छा, इंडिया इज emerged as one of the fastest growing economy in the world। सर इंडिया ना दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन गई। सर हमने कहा हाँ। सर अभी तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी ना नेगेटिव जा रही है। हाँ बिल्कुल जा रही है, जीडीपी नेगेटिव जा रही है, बट क्यों जा रही है ये पता है? सर ड्यू टू कोविड। सर सभी लोगों के काम धंधे छूट गए हैं, सभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज जितनी बेरोजगारी कभी भी नहीं आई, बट क्यों आई है? कोविड की वजह से। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स गवा दी। किस वजह से? सर कोविड की वजह से। क्या ऐसा हुआ है एक्चुअल में? यस सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है। इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव में आई है, इंडिया की जीडीपी नेगेटिव में है। बट जब हम ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन वाले कंसेप्ट लेकर आए थे, प्राइवेटाइजेशन वाले कंसेप्ट लेकर आए थे, तो क्या उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी क्या ग्रो करी थी? हाँ, कोविड से पहले वाला फेज देख लो। कोविड से पहले वाले फेज के अंदर इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, टैक्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी। सर आज की अगर मैं बात करूँ, 2014 के बाद इंडिया के अंदर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, पूछो मत। सर देश की मिलिट्री को जो जो चीज़ें चाहिए थी, क्या सारी की सारी चीज़ें अब धीरे धीरे हम लोग मुहैया कराने की स्टेज पर आ रहे हैं? हाँ। क्या अब हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में सोच भी पा रहे हैं? यस सर, आ रहा है कुछ कुछ। हाँ पक्की बात। हाँ जी। अगला, आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर नाउ ह्यूज। ओ माय गॉड। सर कैसे? क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। सर हम लोगों को एक बाहर की बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मिल गई हैं, हम लोग अपनी स्किल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर इंडिया के जो ज्वेलरी है, इंडिया की जो ज्वेलरी है, मतलब ज्वेलरी के जो डिज़ाइंस हैं, हम लोग बाहर के देशों के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ के लोग इंडिया से ज्वेलरी के डिज़ाइंस वगैरह लेते हैं। हम लोग अपनी सर्विसेज, अपनी हेल्थ सर्विसेज, अपनी आईटी सर्विसेज हम लोग बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा फुटवियर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने फुटवियर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का तो नाम सुन ही रखा होगा। यस सर। सर रिलायंस इंडस्ट्री बाहर के लोगों का, बाहर की कंट्रीज़ का पेट्रोल भी अपनी रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करके उनको दे रहा है। क्या हो रहा है ऐसा सारा का सारा काम? यस सर। क्या हमारा, जाहिर सी बात है, जब अपने गुड्स बाहर जाएंगे तो बाहर से फॉरेन रिजर्व आएगा। फॉरेन रिजर्व इंडिया में तो चलता नहीं। इंडिया में तो क्या चलते हैं? गांधी जी। सर गांधी जी चलते हैं तो क्या हमारे फॉरेन रिजर्व्स अब ह्यूज हो गए? फॉरेन रिजर्व अब हमारे बच गए बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर। क्वांटिटी का मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आज की डेट में है। क्यों? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आ रहा है कुछ कुछ समझ? यस सर। सर हुआ क्या? बाहर के लोग आकर इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करना शुरू कर दिए। बाहर का बंदा आएगा, इंडिया में डॉलर लेकर आ रहा है, डॉलर किसको देगा? बैंक को देगा, उससे गांधी जी लेगा। क्या फॉरेन रिजर्व बढ़ गए? यस सर, पक्की बात। हाँ जी। अच्छा, नई नई गाड़ियाँ आई हैं, किया मोटर्स, MG मोटर्स। सर ये कहाँ की गाड़ियाँ हैं? जापान की गाड़ियाँ हैं। सर इंडिया में क्या करने आई? इंडिया में बन रही है, जापान से आ रही? इंडिया में बन रही है। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, पक्की बात। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर हैज़ बिन रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड। सर ये क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, बाहर के लोग जब डायरेक्टली आते हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा,
आजकल तो मोदी जी बाहर जा नहीं रहे सर, क्यों? क्योंकि यार आजकल ना दूसरे देशों ने ना मना किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर ना मत आना। अच्छा, मोदी जी को भी, हाँ भैया मोदी जी को भी मना कर रखा है कि दूसरे देशों ने कि हमारे यहाँ पर मत आना, क्योंकि कोरोना काल की वजह से हम लोगों ने अपनी कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन किया हुआ है। अच्छा, बट सर जब 2014 के अंदर हम लोगों ने इतना होश तो संभाल ही लिया था कि हम लोग देख पाए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो 2014 के अंदर जब आपने देखा तो आपको बात पता चली होगी क्या मोदी जी हर हफ्ते कभी आज पीएम इस विदेश यात्रा पे है, कभी उस विदेश यात्रा पे, कभी पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी भूटान जा रहे हैं, कभी यूके जा रहे हैं, कभी यूएसए जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। सर हर रोज भाई कहीं ना कहीं विदेश यात्रा पे होकर, क्यों? घूमने जा रहे थे, हॉलीडे बनाने जा रहे थे, या कुछ काम ही करके आ रहे थे? सर पक्का काम करके आ रहे थे क्या? सर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए थे, यूएसए की कई कंपनीज के साथ उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने एप्पल को मनाया कि इंडिया में आओ, अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू करो, और आपके लिए खुशी की बात, एप्पल इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू भी कर चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज से, टेस्ला मोटर्स दुनिया की बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की कार्स बनाती है, गाड़ियाँ बनाती है। अच्छा हाँ, टेस्ला मोटर्स से बात करी, बट वो बात नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? सर इस वजह से टेस्ला मोटर जो अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं ना, वो सारी की सारी गाड़ियाँ अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। टेस्ला मोटर का सिंपल एक बात कहनी थी, क्या यार आप लोग इतने बड़े हो, इतनी जनसंख्या आप लोगों की, आप अपने लोगों को जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो तो आप लोग अपना पूरा का पूरा बना नहीं पा रहे, अलग से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट करोगे? अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे वाला सरप्लस है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉपर सरप्लस है, आपके पास पूरा का पूरा डोर मैप है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगे। सर फेसबुक आया इंडिया में, अच्छा हाँ, चाइना कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा चाइना के अंदर आप फेसबुक नहीं चला सकते, चाइना ने फेसबुक और यूट्यूब को बैन किया हुआ है, गूगल नहीं चला सकते आप। सर मोदी जी वहाँ पर जाकर सुंदर पिचाई भैया से मिलकर आए थे, हाँ पहले तो उनको राम राम बोली, क्यों? क्योंकि सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है, बल्कि गूगल के नहीं, गूगल की पेरेंट कंपनी के, अल्फ़ाबेट कंपनी के, अल्फ़ाबेट आईएनसी के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सर उनके साथ मीटिंग करी थी कि गूगल का काम इंडिया के अंदर भी करवाओ। पहले भी चल रहा था, हाँ अब इंडिया के अंदर गूगल ने बहुत सारी सर्विसेज देनी शुरू कर दी। कौन कौन सी? गूगल पे, गूगल मैप्स, यूट्यूब गूगल का ही पार्ट है, जीमेल गूगल इटसेल्फ। सर बहुत सारी सर्विसेज गूगल इंडिया में दे रहा है, क्यों? कैसे? क्या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी होगी? सर इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या बात है? क्या इंडिया के अंदर गूगल का कोई ऑफिस नहीं होगा? होगा सर। गूगल ने क्या वहाँ पर लोग अपॉइंट नहीं कर रखे होंगे? कर रखे होंगे। कौन से? इंडियंस या बाहर के? सर इंडियंस भी कर रखे होंगे और बाहर के भी कर रखे होंगे। क्या जॉब क्रिएशन हुई है? यस सर, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आपको थैंकफुल होना चाहिए हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का, दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो हो पाए। आज आप लोग हमारे लेक्चर्स देख रहे हो। यस सर, आप पहले लेक्चर्स देखते थे यूट्यूब के ऊपर। अगर गूगल इंडिया में ना आता तो क्या यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देख पाते? नहीं सर। फिर एक बच्चा कहेगा सर कुछ और होता। हाँ कुछ और होता, बट यूट्यूब तो ना होता ना, इतना इजी वे में तो लेक्चर ना देख पाते ना, पक्की बात। यस सर। देन आज की क्लास को इधर ही ओवर करते हैं। तो सर हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? आज की क्लास में सर हमने जो गवर्नमेंट 3 बढ़िया सी पॉलिसीज लेकर आई थी, सर कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आई थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उनमें से 2 पॉलिसीज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, दैट इज लिबरलाइजेशन और उसके इंपैक्ट के बारे में, ग्लोबलाइजेशन और उसके इंपैक्ट के बारे में। क्लियर है? यस सर। अभी मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूं, आप प्लीज 2 मिनट टाइम लगा के जो भी वीडियो का है, जो भी इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार कैप्चर कर लीजिए, ताकि आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर पाए। क्लियर है?
होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी बच्चे का स्क्रीनशॉट लेना रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी बैक वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैं एक बार दोबारा हटूँगा। तो चलिए, होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए बाकी बातें हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। कल वाले लेक्चर के अंदर हम प्राइवेटाइजेशन के और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बाकी बातें अब हम कल करते हैं, और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और जाते जाते जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए।